टीवी सीरियल अभिनेता देवेंद्र मिश्रा के जन्मदिन पर माता की चौकी का भव्य आयोजन कांदिवली पश्चिम में लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया गया। इस अवसर पर लोगों का बड़ा हुजूम देवेंद्र मिश्रा को आशीर्वाद देने उमड़ पड़ा। सर, लोग आए, हमारे लिए यही सबसे बड़ी भेंट रही। और ये जो प्रोग्राम किया गया ये तो हमें पता ही नहीं था और हमें सरप्राइज़ दिया गया, जबकि बर्थडे का हमने कुछ अलग प्लान किया था। लेकिन घर वालों का यह था कि आज आपका बर्थडे है तो हमारी एक बात हम बोलते हैं आप मान लीजिए। मैं बोला चलो ठीक है भाई, हमारा दिन है तो हम मान लेते हैं। तो ये हुआ कि आज हमें मंदिर में दर्शन करना, वो भी कांदिवली चलना है। बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो ये प्रतिभा जी हमारी मिसेस, इन्होंने ये प्लान बनाया और उसमें सहभागी रही विवाह और प्रवीण जी, इन लोगों ने मतलब, और हमारे सुपुत्र और योगिनी बहन, मतलब किसी से घर में पूछो तो कुछ जवाब नहीं होता है। हमारी बेटी खास करके घर में क्या हलचल चल रही है, अगर हम पूछते हैं कि भाई कहाँ गए तुम लोग, क्या मतलब क्या बिज़ी हो इतना, तो सबका ये होता है पापा कोई बात नहीं, हम लोग अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा बर्थडे मनाया गया। अक्सर तो मैं बर्थडे उतना मनाता नहीं हूँ, घर में सिर्फ पूजा पाठ कर लेता हूँ और जा कर के मंदिरों में थोड़ा पूजा अर्चना करके फिर खा पी करके घर वालों को। लेकिन ये फर्स्ट बर्थडे रहा, 50th बर्थडे रहा, जो कि लोगों ने मेरे लिए इतना किया और सभी लोग आए और हमें तो पता भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होगा। हमारे अजीत जी घर पर आए, बोले मिश्रा जी आज आपका बर्थडे है तो चलिए भजन कीर्तन है। तो चलिए, मैं बोला भाई ठीक है, भजन कीर्तन तो भाई आज है, छुट्टी भी है और बर्थडे भी है, तो चलो कोई बात नहीं, मंदिर जाना है, चलो भजन कीर्तन ही कर लेते हैं। बोले लेकिन कांदिवली में भजन कीर्तन होगा। तो मैं बोला चलो भाई आप आए हो तो चलेंगे ही। लेकिन यहाँ आने के बाद तब मुझे पता चला कि भाई ये सब तैयारियाँ अपनी है। मैं सबका बहुत ही आभारी हूँ और सबको अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने मेरे लिए हमने कभी ना बात की, काफ़ी लोग हैं ना हमने कभी बात की ना, और इनके कहने से या फिर एक शब्द बोलने के बाद इतने लोग इकट्ठा हुए, मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है आप लोगों की। जन्मदिन का प्लानिंग है हमारा काफ़ी, एक साल मतलब पिछले एक हफ्ते से चालू था। जो मेरी दीदी है उनसे मेरा रेगुलर बातचीत होता था। फिर मैं कभी रात को फ़ोन करता था तो डर जाता था कि जीजा जी कहीं बाजू में ना हो, उनको कुछ खबर मिल जाए। फाइनली कल रात को उनको मैं बोला कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, मुझे बर्थडे पार्टी चाहिए। तो ये बोले कि ठीक है। रात को 8 बजे का डन हुआ था। लेकिन आज इनको जो सरप्राइज़ मिला है, सबसे बड़ा रोल इसमें मेरी दीदी का है और उनके फैमिली का है। सभी आने वालों को बधाई। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं भावुक हो जाऊंगी। मैं सिर्फ ईश्वर का सतत धन्यवाद कहूंगी कि मुझे इतना सुंदर परिवार और इतने अच्छे लोग दिए हैं। ईश्वर इन सभी पर ऐसे ही अपनी मेहर, अपनी कृपा बरसाते रहें, यही मेरी शुभकामना, यही प्रार्थना और यही मैं इच्छा रखती हूँ। मेरे अग्रज, मेरे अनुज, मेरे भाइयों से आप बात कीजिए, वो ज़्यादा विशेष बताएंगे। देखिए, मिश्रा जी तो संत शिरोमणि हैं और ये सबके मन की कल्पना को भांप लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन जान करके भी वो जो है लोगों पर अपनी कृपा बरसाने के लिए शांत रहते हैं। ये इनकी महानता है, सबको ये साधुवाद देते हैं। और आज इस अवसर पर जो ये खुशी का कार्यक्रम हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया है, ये अपने आप में अनुपम है, अद्भुत है और अतुलनीय है। और ऐसा कार्यक्रम मैं चाहूँगा मिश्रा परिवार के हर सदस्य के साथ हर वर्ष चलता रहे और हम लोग हर वर्ष ऐसे ही इसमें खुशी में शामिल हों, इनके सौभाग्य की कल्पना करते रहें, सुख समृद्धि की कामना करते रहें, ईश्वर का आशीर्वाद इनसे लेते रहें, इनका ईश्वर का आशीर्वाद इन पर बना रहे, हम यही कल्पना करते हैं। और जीवन को आनंद के साथ, मिश्रा परिवार जीवन को पूरे आनंद के साथ जिए, हमारी इसी में खुशी है। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। सनातन की धरातल पर हमारी धर्म से जुड़े इस तरह का जन्मदिन हमने पहली बार देखा। जबकि जन्मदिन मनाया जाता है और कभी रात को 1 बजे केक कटता है, कभी 1:30 बजे केक कटता है, लेकिन आज पहली बार
माता रानी, माँ भगवती और हनुमान जी गणेश जी के चरणों में यहाँ पर हाजिरी लगा करके जिस तरह से भजन भाव संध्या में डूबा हुआ माहौल था और जिस तरह से ये पूरा धर्ममय और महिमामय हो गया था, बड़ा अच्छा लगा। और मैंने पहले ही कहा कि सनातन की धरातल पर आज बर्थडे मनाया गया और अंत में हमने केक का कार्यक्रम भी रखा। बच्चे हैं, सबकी पसंद है, तो कुल मिला जुला करके यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। दूसरी चीज़, मिश्रा परिवार हमेशा धर्म के काम पर अग्रसर रहता है। कभी भी कोई धर्म का काम रहे अग्रसर रहते हैं। तो आज मिश्रा परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं तथा इनके सुपुत्र डॉक्टर प्रविष्ट मिश्रा, क्योंकि वो डॉक्टर भी हो चुके हैं, डॉक्टर प्रविष्ट मिश्रा को ढेर सारे आशीर्वाद आज यहीं पर दे रहा हूं, क्योंकि उनका बैरिस्टर बाबू लीड रोल भी बहुत अच्छे से निकला और अभी बन्नी चाव होम डिलीवरी टॉप पर चल रहा है सीरियल। तो ये सब इन सब की महानता है और इन सब का बड़प्पन है। कभी इन लोगों ने कभी खुल करके सामने ऐसा नहीं दिखाया कि हम ये हैं, ऐसे हैं। और साथ में मिश्रा परिवार को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। मतलब हम सब ने, मम्मी ने, मेरी बहन देव्यांशी ने, ऋषि ने, प्रवीण मौसा ने, दुष्यंत भाई ने और सब ने मिलकर बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए। पापा के लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था और मैं बस यही मानता हूँ और ये चाहता हूँ कि पापा खुश हुए हों, मुझे लगता है। और पापा को खुश देखना, मम्मी को खुश देखना, यही चाहता हूँ मैं। और मैं मनोकामना करता हूँ कि ये हमेशा होता रहे, रोज़ दर रोज़, जब तक हम सब एक साथ हैं तब तक हो, हम सब एक साथ हमेशा के लिए रहें। आज पापा को एक सर ने आशीर्वाद दिया कि वो 999 साल जिए, तो बस मैं 999 साल तक उनका बेटा बना रहा हूँ और वो मुझसे खुश रहें, मैं बस यही चाहता हूँ। और आज 50 साल पूरे हुए, ऐसे हर बर्थडे पे हम पापा के लिए कुछ करें और सब खुश रहें। क्या बोलूं, शायद मिश्रा जी या इनका परिवार से आज मेरी पहली मुलाकात है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने छोटे भाई तबरेज खान जी, हमारे बड़े सभी बड़े भाई, मतलब आप समझिए हम लोगों के लिए कहीं भी दिन रात हर सुख दुख में कहीं भी हमें ज़रूरत रही तो हमारे भाई प्रवीण राय जी हमेशा जो है खड़े रहे। आज इन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया माँ के चरणों में आके जो है आरती करने का, वंदन करने का। आप तो सब ईश्वर जो है दीर्घायु करे, आपको सब खुशियाँ दे जो कल्पना करें। माँ के चरणों में आपने जो है ये मनाया है। मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ यहाँ जो लोग यहाँ आए हुए हैं सबसे, कि सब लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। अगर ऐसे माहौल में, ऐसे माँ के सानिध्य में अगर अपना जन्मदिन लोग मनावें तो आज हमारे भारतवर्ष की संस्कृति जो विलुप्त होती जा रही है वो संस्कृति बचेगी और हमारे बच्चों का, हमारे परिवार के लोगों को एक आनंद और माँ का आशीर्वाद मिलेगा। बधाई देनी थी तभी तो मैंने सारी प्लानिंग की, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं उन्हें भा जाएंगी। तो हाँ, बस पता है तो इसलिए कर दिया जैसे करना था। एंड आई होप कर रही हूँ भी कि आपको अच्छा लगा हो। आपको हमें बहुत ही अच्छे लगे जिस अंदाज में आप लोगों ने दिया, और हमें हमारे कानों तक भनक तक नहीं आने दी कि ऐसी तैयारियाँ हम कर रहे हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ हर। वैसे पापा से छुपाना बहुत डिफ़िकल्ट है, वो सबका फ़ोन चेक करते हैं खोल खोल के, बट ये हमने कैसे किया ये तो हमें ही पता है। बट जैसे बस माता रानी की कृपा होती है तो सब हो जाता है जैसे होना चाहिए। नमस्कार। देवेंद्र भाई ने 85 सालगिरह माता की चौकी बुला के 4 घंटे अच्छे से भजन सुना के और उनका जो जन्मदिन मनाया है, अद्भुत। अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके हिसाब से जो जन्मदिन मनाना चाहिए वैसा ये एक उदाहरण है। आजकल जो केक काट के जो ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं और दिया जला के फूंक मार के उसको बुझा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज्योत जो है वो कायम टिकी रहे और अपना जीवन भी अच्छे बना रहे, उसी भावना के साथ ये अच्छा एक कार्यक्रम बना। हम उनको अभिनंदन करते हैं और इसकी जो जिस प्रकार से उन्होंने मनाया वैसे और लोगों को भी मनाने के लिए जो प्रोत्साहित किया इन्होंने, वो भी उसके लिए भी उनको अभिवादन करते हैं। एक अनोखा प्रसंग बन गया है तो उसमें बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा रही है और ऐसे ही सदा कृपा बरसाती रहे, बस यही हमारी ईश्वर से विनती है। गिरजा जी।
मैं गिरिजा शर्मा। मुझे एक ही बात कहनी है कि आज जो मुझे यहाँ पर माता की चौकी करने का शुभ अवसर दिया गया, जो मुझे मौका दिया गया, उसके लिए मैं इस मिश्रा परिवार की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लोग बर्थडे मनाते हैं, पार्टियां करते हैं, पर इन्होंने जो इस तरीके से अपना जन्मदिन माँ के दरबार में मनाया है, इसी तरीके से माता रानी के प्रति सबकी भावनाएं बढ़ती रहें और माँ अपनी कृपा सब पर बरसाती रहे और हमें सब जगह बुलाती रहे। यही मेरी माँ से